नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलाबोंग पर अब सरकार सख्त हो गई है। मासूम से दुष्कर्म पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गए हैं। बिलाबोंग स्कूल में बस में मासूम से दुष्कर्म मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त दिखाई दे रहे हैं और साथ ही SIT का गठन भी यहां पर मुख्यमंत्री ने किया है। 4 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने भी स्कूल के बाहर हंगामा किया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी यहां पर दिए हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है और बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस दुष्कर्म के मामले को लेकर बिलाबोंग स्कूल में बस में मासूम से दुष्कर्म का ये मामला था जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार अधिकारियों को यहां पर निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इसके साथ ही सख्ती दिखाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने SIT का गठन भी किया है और वहीं एडिशनल DCP श्रुतकीर्ति सोमवंशी के नेतृत्व में SIT गठित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि SIT टीम में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही शामिल हैं। SIT के 4 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच यहां पर करेगी। बस का भी यहां पर निरीक्षण किया गया, वहां पर जांच की गई है और लगातार फिलहाल जांच स्कूल प्रबंधन की जा रही है और साथ ही तमाम जो जांच यहां पर की जानी चाहिए वो SIT की टीम यहां पर कर रही है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। रोज हजारों लाखों बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि ड्राइवर के साथ आया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स ने भी स्कूल के बाहर हंगामा किया है। मेन गेट पर परिजनों ने प्रदर्शन किया है, जमकर प्रदर्शन किया है और बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स ने कई सवाल उठाए हैं। स्कूल प्रबंधन समय समय पर जो सुरक्षा है, जो नियम है वो चेक नहीं करते हैं। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो बच्चों को जो स्कूल वैन और स्कूल बस लेने आती और जाती है उसमें चेकिंग नहीं की जाती है। तो बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। परिजन बहुत ज्यादा निराश भी हैं और हताश भी है। जिस तरीके से दुष्कर्म का मामला बिलाबोंग स्कूल से सामने आया है और अब लाखों बच्चों के जो परिजन है वो चिंता में आ गए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सख्त हैं। अधिकारियों को निर्देश यहां पर दे दिए हैं। SIT की 4 सदस्यीय टीम जो है वो भी यहां पर गठित कर दी गई है जो जांच यहां पर कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बिलाबोंग स्कूल में जिस तरीके से बस में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, अब परिजन यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर और यहां पर सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जी हिमांशा, बता दूं कि भोपाल के रेप्यूटेड स्कूल है और सबसे महंगा स्कूल बिलाबोंग स्कूल है और जब जिस तरह से स्कूल प्रबंधन द्वारा पूर्व से ही इस मामले में पूरी तरह से लीपापोती की जा रही थी, किसी भी तरह से अपना दोष नहीं माना जा रहा था। इसके बाद से ही अब जो है परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और जो है गुरुवार की सुबह वहां पर हजारों की संख्या में परिजन पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और खरी खोटी सुनाई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को पे संज्ञान पूर्व में ही ले लिया था, परंतु आज प्रदेश के DGP समेत तमाम अधिकारियों को बुलाया और साफ तौर पर निर्देश दिए गए जितने भी प्रदेश में स्कूल हैं जहां बसें चल रही उनके CCTV कैमरे चेक किए जाए। इसके अलावा वहां पर कौन आया काम कर रही है उनका वेरिफिकेशन, ड्राइवर का जो वेरिफिकेशन ये है। और इसके अलावा उन्होंने एक निर्देश दिया था कि बिलाबोंग के मालिक को बुलाकर बात की जाए और उनसे भी पूछताछ की जाए। यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो स्कूल पर आगामी समय में सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और पुलिस प्रशासन ने 4 सदस्यीय जो एडिशनल DCP हैं श्रुतकीर्ति
सोमवंशी की देखरेख में महिला अधिकारियों की 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की है। अब ये एसआईटी की टीम पूर्व से भी गठित होती आती है और एसआईटी जो है कि अब जांच के बाद किस फैसले पर पहुंचती है और क्या आगे करती है तो देखने वाला वाकया होगा, क्योंकि लगातार जब भी एसआईटी गठित होती है, इससे पूर्व में भी कई बार एसआईटी गठित हुई है, परंतु कुछ स्पष्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। परंतु इस बार देखना होगा कि एसआईटी जो इतना संवेदनशील मामला है क्या रिजल्ट देती है। जी हिमांशा। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर एक बड़ी समस्या परिजनों के लिए ये खड़ी रहती है कि हम अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो एक अच्छे स्कूल में करा सके ताकि अच्छी जो शिक्षा है वो उनको मिले, और इसके साथ ही मोटी रकम जो है वो भी स्कूल जो है वो वसूलता है। लेकिन अगर बात आती है सुरक्षा की, बच्चों की सुरक्षा की और खास तौर पे बच्चियों की सुरक्षा की जो उस स्कूल में पढ़ रही हैं, हालांकि स्कूल जो है बस और वैन की सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन इस तरीके से जो लापरवाही है, जब ये नियम है कि बस में सीसीटीवी होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए और उसके साथ ही जो रिकॉर्डिंग है वो चालू रहनी चाहिए, लेकिन बड़ी लापरवाही है स्कूल प्रबंधन की इसमें, क्योंकि जांच वहां पर की नहीं जा रही थी। जो भी इसमें जिम्मेदार है, लगातार अगर इस तरीके की जांच की जाती कि जो सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं वो चल रहे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और परिजनों के लिए एक चिंता का बड़ा विषय है। और अब इस तरीके के जो मामले हैं उसमें परिजन हमेशा चिंता में रहेंगे कि अगर वो उनकी बच्चियां स्कूल गई हैं तो किस हालत में लौट कर आएंगी। जी जी हिमांशा, यही सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि सबसे महंगा स्कूल भोपाल का बिलाबोंग स्कूल है, जो इंटरनेशनल स्कूल है। वहाँ पर जो एक बड़े बड़े जो वरिष्ठ यहाँ के भोपाल के रहवासी उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और सबसे बड़ा उनका मोटो यही होता है कि सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है माता पिता अपने जीवन भर की पूंजी कमाई के दे लाखों रुपए जो है स्कूल प्रबंधन को देते हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और इसके अलावा उनका कैरेक्टर, इन सब चीज़ों पर वहाँ पर ध्यान दिया जाए। परंतु जब सुरक्षा जो सबसे अहम होता है, जिसको लेकर माता पिता लाखों रुपए की फीस भरते हैं और यदि एक दिन भी लेट होते हैं तो पेनाल्टी तक लगा दी जाती है माता पिता को, और किस तरह से माता पिता जो है लाखों रुपए के फीस का वहन करते हैं स्कूल में और किस तरह से उनको फीस को लेकर आए दिन टॉर्चर किया जाता है, मामले भी सामने आते हैं। इसके बावजूद जब स्कूल प्रबंधन से कोई गलती होती है तो मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा ही मामला इस मामले में भी सामने आया जब 3 वर्ष की मासूम के साथ जब दुष्कर्म का मामला घटित हुआ, जब स्कूल ड्राइवर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया तो IND 24 की टीम वहां पर पहुंची थी प्रिंसिपल से बातचीत करने, और जब प्रिंसिपल का जब रवैया आपने उनका व्यवहार जब देखा था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो स्कूल में, किसी तरह कोई घटना हुई ना हो, और पूरी तरह से लीपापोती करते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि आगे हम जो है इस पे ध्यान देंगे। परंतु आप आगे फीस तो नहीं ले रहे थे, फीस तो आप अभी तक ले रहे हो, और माता पिता जब फीस नहीं भरते तो बच्चों के साथ को टॉर्चर करते हैं, माता पिता को टॉर्चर किया जाता है, तब तो यह ध्यान में नहीं रखा जाता। परंतु अब क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही है कि आगे हम ये करेंगे, चलो आगे ठीक है पुनरावृत्ति ना होगी घटना की, परंतु इस ये जो घटना घटित हो गई है इसका आखिरकार दोषी कौन है, इसका यह सबसे बड़ा जो प्रश्न है स्कूल प्रबंधन पर खड़ा हो रहा है। इसी को लेकर जो है लाखों माता पिता जो है पूरे प्रदेश भर के सहमे हुए हैं। जो ये घटना घटित हुई इसके बाद जो है माता पिता अब एक हो गए हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। वहीं जो सरकार भी है लगातार इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है और पुलिस प्रशासन भी है इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए। हालांकि इन दोनों जो आरोपी दोनों को कोर्ट में पेश कर अभी जेल भेज दिया गया है। जी हिमांशा। बिल्कुल दीपक, ये भी जानना चाहूंगी फिलहाल पूरे मामले में क्या बातचीत की गई है स्कूल प्रबंधन से, जिम्मेदारों से? जी बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर जो है निर्देश दिए थे सुबह की स्कूल प्रबंधन और जो मालिक है उसको बुलाकर बातचीत की जाए, उनसे पूछताछ की जाए। दीपक, रोकना चाहूंगी आपको, दोबारा आपसे चर्चा करूंगी और भी जानकारी लूंगी। फिलहाल हमारे साथ बाल आयोग सदस्य ब्रजेश चौहान जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, IND में स्वागत है आपका। और सबसे पहले यहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा की बात की जाए, एक बड़ा मामला है बिलाबोंग स्कूल बस में मासूम से दुष्कर्म का, आपको भी संज्ञान होगा इस मामले को लेकर। जिस तरीके मैडम इसमें जी जिस तरीके से ये दुष्कर्म का मामला सामने आया है, ऐसे में लाखों करोड़ों जो परिजन हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है बच्चियों की सुरक्षा को लेकर अब। जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर गंभीर मामला है और आपको पता ही होगा कि हमने पहले दिन इस मामले को संज्ञान में लिया और 5 बिंदुओं पर हमने स्कूल प्रबंधन को नोटिस करके जानकारी मांगी थी। और आज आपको ये बता दूं कि हम जांच भी कर रहे हैं उस विषय में। हम खुद स्कूल पहुंचे हैं, जांच चल रही है अभी। SIT गठित कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामला संज्ञान में ले लिया है। सरकार सख्त है बिल्कुल और हम पूरा मामला गंभीरता से देख रहे हैं। बारीक बिंदुओं से हम बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर इसमें जांच की जा रही है। जो भी निकल के आएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन ये सिर्फ एक बिलाबोंग स्कूल की बात नहीं है, ये और भी ऐसे बहुत स्कूल हैं जहां पर कई मामले हैं जो सामने आते हैं और दब भी जाते हैं। और सवाल यहाँ पर सिर्फ एक स्कूल का नहीं खड़ा होता है, कई स्कूल हैं जहां पर लापरवाही देखी जाती है, क्योंकि हर स्कूल की बस और वैन चलती है, सीसीटीवी कैमरे होते तो हैं सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जो चालू होने चाहिए सीसीटीवी जो फुटेज जब जरूरत हो तब वो मिलते नहीं है और जो मामला है वो पूरा सामने आता है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं मैडम कि निश्चित तौर पर सभी स्कूलों में सुरक्षा को लेके, परिवहन को लेके स्कूल शिक्षा विभाग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बाल आयोग हो, लगातार निर्देश जारी करता रहता है। लगातार आपने देखा होगा 1 महीने पहले हमने इसको लेके, ट्रैफिक को लेके बैठक भी की थी स्कूलों की, एक एसओपी भी हमने अपनी तरफ से जारी की हुई है। लगातार हम निर्देश देते रहते हैं, लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि पालकों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। जब वो बच्चा छोड़ने जाते हैं तब वो बिठाते हैं गाड़ी में, तब उनको देखना चाहिए कि सीसीटीवी चालू है नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी, हम ये नहीं कहते कि हम जिम्मेदारी से बच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पालकों को अवेयर निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चा बैठता है। चलिए बिल्कुल ब्रजेश जी, पालकों को भी अवेयर होने की जरूरत है, लेकिन किस तरीके से अवेयर हो ये पालक भी सोच ले और अपनी सोच को थोड़ा और भी ज्यादा वो बढ़ा लें, ताकि इस तरीके की जो हरकत है वो आगे उनकी बच्चियों के साथ ना हो पाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन किस तरीके से वो अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए ध्यान रखें और सख्त रहें, ये भी पालकों की जिम्मेदारी बड़ी ज्यादा इसलिए बन जाती है क्योंकि वो भी जो पेरेंट्स है बाद में परेशानी जो है उनको और बच्चियों को ही उठानी है। फिलहाल कार्रवाई तो यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बिलाबोंग स्कूल बस में मासूम से दुष्कर्म का ये मामला, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी गठित कर दी है और कार्रवाई लगातार जारी है। एसआईटी गठित करने के बाद जांच भी फिलहाल अभी तक की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।